खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। मोहर्रम के अवसर पर पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच द्वारा डाबरी में शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम लोगों को निस्वार्थ भावना से शरबत पिलाकर उनकी प्यास बुझाई गई। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। मुहर्रम के मौके पर पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच की पूरी टीम ने शरबत बांटकर अपनी सेवाएं दी। पीपीएसएम द्वारा लगाए गए इस शरबत मेले में हजारों लोगों ने शरबत पीकर अपनी प्यास बुझाई। पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष मुस्तफा काजमी और कोषाध्यक्ष श्री राम जी ने खुद शरबत की सेवा कर समाज को एक भाईचारे का संदेश दिया। इंडिया टाइम 24 न्यूज से हुई खास बातचीत में पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वो सिर्फ मुहर्रम पर ही नहीं बल्कि देश के सभी त्योहारों पर कुछ न कुछ सेवाएं देते हैं। जब से पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच जब से स्टार्ट हुआ है, हर साल करते हैं हम लोग। आज कोई इस साल नहीं लगा रहे हैं, हर साल करते हैं। आज 5वां साल हम लोगों का है और इस लगाते हैं कि लोग प्यास बुझे, लोग शांति बनाए रखें और आराम से जुलूस में आए जाएं और सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। टीम के कितने वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि भीड़ यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है? हमारे पास 40 से 50 वॉलंटियर यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे पास, और सबके अपना आई कार्ड लगा हुआ है। पीपीएसएम के उपाध्यक्ष मुस्तफा काजमी ने मुहर्रम का महत्व समझाते हुए कहा कि मुहर्रम खुशी का नहीं बल्कि एक दुख का त्योहार है और इसे श्रद्धांजलि के तौर पर मनाया जाता है। तो आज के दिन पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के अध्यक्ष जनाब सुधीर कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम 5 साल से हम लगातार कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी हम इसको करते रहेंगे। और पूर्वांचल प्रवासी कौम की खिदमत के लिए, अवाम की खिदमत के लिए ये पानी का सबील लगा रहा है, जो शरबत और ठंडे पानी के साथ इस काम को हम लोग करते हैं। हमारे तमाम मेंबरान, तमाम सदस्य यहाँ मौजूद हैं और हमारे वॉलंटियर रज़ाकार वो भी सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं और इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं, पानी पिला रहे हैं, लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। पीछे मैं कहूँगा कैमरामैन दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर सेवा चल रही है। यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं पूर्वांचल और प्रवासी सहयोग मंच के लगातार बने हुए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं पानी पिलाकर। सैकड़ों लोगों की प्यास यहाँ लगातार बुझाई जा रही है और जैसे कि बता रहे हैं कि सुबह 7 बजे से वो यहाँ पर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह का जो कार्यक्रम है पिछले 5 से 6 सालों से लगातार किया जा रहा है पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के द्वारा। इस मंच के और भी सदस्यों से हम यहाँ बात करेंगे। पीपीएसएम के कोषाध्यक्ष श्री राम जी ने बताया कि उनके लिए सभी त्योहार महत्वपूर्ण हैं और सभी त्योहारों पर पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच इस तरह की सेवाएं देता है। ये हमारे पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच हमेशा हर महीने करीब महीने में 2-2 बार 3-3 बार ये धार्मिक कार्य हमारा ये संगठन करता है। और जगह जगह अभी कैलाशपुरी जगह पे, कैलाशपुरी में गणेश जी का पूजा हुआ, वहाँ भंडारा हुआ, यहाँ पानी पिलाया जा रहा है हमारे सब मुस्लिम भाइयों के। हमारे ये पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच हर जाति और हर धर्म के साथ चलने वाला ये संगठन है और ऐसा कार्य होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच की पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। अध्यक्ष जी सुधीर कुमार श्रीवास्तव हैं, मुस्तफा काजमी है उपाध्यक्ष, और जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं इस मंच के साथ वो सभी लोग आपको नजर आ रहे होंगे। मंच के राष्ट्रीय सचिव श्रवण पांडे ने बताया कि ये मंच हर त्योहार पर कुछ न कुछ सेवा अर्जित करता है। ये समझ लीजिए कि कम से कम 2,500 से 3,000 लीटर के आसपास हम ये देखिए ड्राम आपके सामने पड़े हैं। इसमें कम से कम 12-14 ड्राम हमारी शरबत बनती है, जिसमें बर्फ़ और पानी, रूह अफ़ज़ा और दूध और चीनी का इस्तेमाल किया जाता है।
तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, इसमें से पूरा ये समझ लीजिए कि यहाँ तक कि लास्ट में हम सादा पानी का भी आयोजन करते हैं जब शरबत खत्म हो जाता है, तो इसके बावजूद भी पानी मंगवाना पड़ता है। लेकिन इस साल हमने ऐसा इंतजाम किया है कि कभी लास्ट तक शॉर्ट ना पड़े, किसी को कमी ना हो शरबत का। अब आइए सुनते हैं पीपीएसएम के दिल्ली प्रदेश महासचिव ने इंडिया टाइम 24 न्यूज से क्या कुछ कहा। कल से इस कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ और आज सुबह से शरबत पिलाया जा रहा है। विगत 5 वर्षों से ये सेवा की जा रही है कि जितने भी आगंतुक हैं जो यहाँ पे आते हैं, कोई खाली न जाए, उनको पानी पिलाया जाए, शरबत पिलाया जाए। और अभी मैं इधर से निकल के आ रहा हूँ नसीरपुर साइड से, तो दिल्ली प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान मैं देख रहा हूँ। और साथ में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं काफ़ी संख्या में लग के कि किसी को कोई असुविधा ना हो आने जाने में, गाड़ियों को व्यवस्थित करवा रहे हैं और सभी को बराबर निकाल रहे हैं। मुहर्रम के दिन पूरे डाबडी पालम रोड पर अच्छी खासी भीड़ नजर आई, जहां एक तरफ ताजिया की लंबी कतारें नजर आ रही थी, तो वहीं युवा तलवार और लाठियों के साथ खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि मुहर्रम का त्योहार उनके लिए क्या मायने रखता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका। चलिए अब कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मुहर्रम का त्योहार उनके लिए क्या मायने रखता है। गरीबों के लिए हम सहायता कर रहे हैं और जितना मुझे बन पड़ता है, आज से नहीं 5 साल से हम लोग यहाँ करते आ रहे हैं। इसमें निर्विघ्न पूर्वक सेवा हो रही है और इसमें कोई त्रुटि वुटि नहीं है और ऐसा ही हम लोग करते रहेंगे। जो पहले से परंपरा चली आ रही है उसमें शरीक होकर हम इन लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में जो ये मनाते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इनको मतलब सर्वधर्म समभाव एक हिंदुस्तानी होते के नाते मैं भी इसमें कुछ मतलब योगदान देना चाहता हूँ, जो श्रमदान कर रहा हूँ, ताकि सब लोगों को सीख मिले कि हम एक प्यार मोहब्बत से रहें। लगभग हम 4 साल से पूर्वांचल के साथ हैं, उसके सहयोग कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है करके। लगभग 4-4.5 साल हो गया और अभी तक हम इसके साथ हैं और दिल और जान से अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं और सुबह से यहाँ लगे हुए हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो। प्यास व्यास की मतलब कि शिद्दत होती है उसको, उसके लिए ये पूर्वांचल की तरफ से ये सहयोग किया गया है। तो आज मुहर्रम का दिन है और पालम डाबडी रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ एक बड़ी भीड़, बड़ा लोगों का सैलाब यहाँ देखा जा सकता है और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ हो रही है। मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा, ये देखिए जिस तरह से यहाँ लगातार भीड़ हो रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस चप्पे चप्पे पर है और ये त्यौहार मुस्लिम कम्युनिटी का माना जाता है। और यहाँ पीछे की तरफ आप देखेंगे एक पंडाल भी लगा हुआ है, यहाँ भी कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो ये चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच का जो कैंप लगा हुआ था उसके ठीक बगल का ये नज़ारा है और कुछ लोग भी हैं। सर, आपका ये जो त्यौहार है सर, कितना इम्पोर्टेंस है इसका, कितना महत्व? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, ये हमारे हसन हुसैन का ये बहुत मतलब हमारा अहमियत त्यौहार है, सबसे बड़ा हमारा त्यौहार ये होती है। आप क्या कहेंगे, कैसे बनाया जाता है ये पर्व आपका? ये तो प्रोग्राम ऐसे बनाया जाता है कि मुहर्रम के त्यौहार पे कि हाँ भारी सवारी। ये मैं देख रहा हूँ ये डंडे वंडे लेकर जो घूम रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? ये जुलूस निकली है ये। हाँ, भारी से भारी जुलूस निकलती है, इसमें खेल तमाशे होते हैं। हमारे हसन हुसैन जो थे करबला में हमारे जब आए थे तो उन्होंने, उनके हाथ में यही था, डंडा था, एक तलवार थी, वो उन्होंने अपना करबला में जब गए थे उसके हिसाब से ये हम लोग मनाते हैं इस त्यौहार को। चलिए सर, हम लोगों ने सुना है कि जो त्यौहार है ये दुख का भी त्यौहार है कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे इस बार? वैसे दुख का ही त्यौहार है। हमारा हसन हुसैन के याद में हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। इसके बारे में हम जितना जानते हैं उतने बता सकते हैं, बाकी आप हमारे मौलाना से पूछे तो सारी दास्तान बताएंगे। बस हम लोग ये हसन हुसैन को याद को ताज़ा करने के लिए त्यौहार। ये जो मैं देख रहा था दोनों तरफ झांकियाँ आ रही हैं, बड़ी झांकियाँ आ रही है, लोगों ने डंडे लिए हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब तो लोग अपने शौक पूरे कर रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लाठीबाजी की जाए, ये कोई शौक, ये अपना एक बस इंग्लिश में फॉर्मेलिटी बोल लो, चाहे अपने शौक पूरे कर रहे हैं, मगर ये त्यौहार है, गम का त्यौहार है, आदमी गम से ही मनाए। मैं कहूँगा कैमरामैन दिखाए कि कितनी रफ्तार से यहाँ आतिशबाजी कर रहे हैं जो युवा हैं, और जिस तरह से इमाम जी बता रहे थे, ये जो हमारे साथ थे,
कि ये सिर्फ एक आतिशबाजी है, ये ज़रूर नहीं होता है, लेकिन अपने शौक़ के लिए लोग करते हैं। ये उनका जो है मैयत का त्यौहार है, इमाम साहब बाबा का मैयत है, इसलिए आते हैं सब देखने। आपकी उम्र के लोग ये डंडे वंडे चला रहे हैं, ये इसका हिस्सा होता है या फिर ये खुद ही शौक के लिए होता है? ये शौक नहीं, एक परंपरा है, परंपरा अपनी निभाते हैं, परंपरा निभाते हैं बस। लड़ाई होती है इसमें। एक बड़ी भारी भीड़ आप यहाँ देख सकते हैं। पूरा डाबडी पालम रोड जो है वो पूरी तरह से जाम है। पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, हर कोई अपनी अपनी सेवा दे रहा है। पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के बैनर का भी हमने रुख किया, वहाँ भी शरबत पिलाने की सेवा चल रही है और हर तरह के लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। और ऐसी भीड़ आपको अमूमन दशहरा के दिन मिलती है या कोई बड़ा हिंदू त्यौहार होता है तब मिलती है, और ये पूरा नज़ारा जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि मुहर्रम का महत्व क्या है और इस त्योहार को लोग क्यों मनाते हैं। मुहर्रम इस्लामी वर्ष यानी हिजरी सन का पहला महीना है। हिजरी सन का आगाज इसी महीने से होता है। इस माह को इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। अल्लाह के रसूल हजरत यानी मुहम्मद ने इस माह को अल्लाह का महीना कहा है। साथ ही इस माह में रोजा रखने की खास अहमियत बताई जाती है। मुख्तलिफ हदीसों यानी हजरत मुहम्मद के कौल व अमल से मुहर्रम की पवित्रता व इसकी अहमियत का पता चलता है। ऐसे ही हजरत यानी मुहम्मद ने एक बार मुहर्रम का जिक्र करते हुए इसे अल्लाह का महीना कहा। इसे जिन 4 पवित्र महीनों में रखा जाता है उनमें से 2 महीने मुहर्रम से पहले आते हैं। यह 2 मास है। यह आयोजन करबला की लड़ाई की सालगिरह है, जब इमाम हुसैन इब्न अली को परिवार सहित दूसरे उमय्यद खलीफा दोबारा करबला की लड़ाई में शहीद कर दिया गया था। इस घटना के दौरान इस घटना की याद वार्षिक शौक का आशुरा के दिन के रूप में शिया सांप्रदायिक पहचान को परिभाषित करता है। शौक प्रकट करने के लिए शिया मुसलमान अकेले में और सार्वजनिक रूप से अपने सीने को पीटते हैं, रोते हैं और इमाम हुसैन की याद में गीतों यानी मरसियों को गाते हैं। सुन्नी मुसलमान केवल इस अवसर का स्मरण करते हैं। कुछ स्थानों पर अलम बिठाने का कार्य सुन्नी भी करते हैं। शिया लोग मुहर्रम में विवाह नहीं करते तथा इस महीने में पति पत्नी के संबंध नहीं बनाते। तो आज मुहर्रम के मौके पर हमने ये पूरी कवरेज की और आपको दिखाया कि किस तरह से एनजीओज जो है पूरा सपोर्ट कर रही हैं। मुहर्रम के मौके पर पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के बैनर तले एक यहाँ कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को शरबत पिलाया गया, लोगों की प्यास बुझाई गई। और साफ तौर पर जो इसके सहयोगी हैं, जो इसके सदस्य हैं, वो बता रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से इस तरह के कैंप लगाते आ रहे हैं और कोई भी त्यौहार होता है हिंदुस्तान में उनकी कुछ ना कुछ सेवा लगातार बनी रहती है। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो ये थी हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।